नमस्कार। सिंहासन बत्तीसी में आइए आज सुनते हैं नवी पुतली द्वारा राजा विक्रमादित्य की कही हुई कहानी। राजा भोज उत्सुक मन से पुनः ज्यों ही सिंहासन के पास गए, अपने दोनों हाथों से निवारण करती हुई पुतली बोली, हे राजन, इस सिंहासन पर उसी को बैठना चाहिए जिसकी वीरता और उदारता राजा विक्रमादित्य के समान है। राजा भोज ने कहा, अरे पुतली, राजा विक्रमादित्य की शूरता और उदारता की कहानी कहो। पुतली कहने लगी, हे राजन, राजा विक्रमादित्य के भट्टी नाम के मंत्री थे और उनके उपमंत्री का नाम गोविंद था। चंद्रशेखर उनका सेनापति था और त्रिविक्रम पुरोहित। त्रिविक्रम के पुत्र का नाम कमलाकर था। वह अपने पिता की कृपा से घी भात खाकर मोटा हो गया था। उसका शरीर कपड़ों और गहनों से लकदक रहता था। पान की लाली से होठ रचे होते थे। इस प्रकार वह अन्न और वस्त्र से संतुष्ट रहकर विषय सुख का भोग करता था। एक दिन कमलाकर के पिता ने उससे कहा, अरे बेटा, ब्राह्मण का जन्म पाकर क्यों इस प्रकार मनमौजी जीवन बिताते हो? यह आत्मा 100 जन्मों तक अनेक योनियों में भटकती है। ब्राह्मण कुल में बड़े भाग्य से जन्म मिलता है और तुम ब्राह्मण का जन्म पाकर भी क्यों इस तरह दुष्टाचारी हो गए हो? हर घड़ी बाहर ही रहते हो, केवल भोजन के समय घर आते हो। ये सब तुम्हारे अनुचित कार्य हैं। तुम्हारा तो यह समय विद्याभ्यास का है। इस समय यदि विद्याभ्यास नहीं करोगे तो आगे चलकर तुम्हें बड़ा मनस्ताप होगा, क्योंकि जो बचपन में विद्या प्राप्त नहीं करता और जवानी में कामातुर होकर चंचल चित्त बना रहता है, वह बुढ़ापे में उसी प्रकार दुख भोगता है जिस प्रकार जाड़े में वस्त्रहीन व्यक्ति शरीर कष्ट झेलता है। जिस मनुष्य को विद्या, तप, दान शक्ति, शील, गुण और धर्म कुछ भी नहीं है, वह इस संसार के लिए भार स्वरूप है और उसे मनुष्य रूप में विचरने वाले पशु के सिवा कुछ नहीं कहा जा सकता। इस दुनिया में पुरुष के लिए विद्या से बढ़कर कोई दूसरा आभूषण नहीं है। पिता त्रिविक्रम ने पुनः कमलाकर को समझाते हुए कहा, विद्या ही मनुष्य के लिए सौंदर्य है, अत्यंत गुप्त धन है। विद्या न केवल भोग प्रदान करती है, अपितु यश और सुख भी देती है। विद्या गुरुओं का भी गुरु है। विदेश में विद्या ही बंधु के समान सहायक है। विद्या ही आराध्य देवता है। राजा भी विद्या की ही कदर करते हैं, धन की नहीं। इसलिए विद्याहीन व्यक्ति पशुओं में गिने जाते हैं। विद्याहीन मनुष्य बड़े कुल में पैदा होकर भी कोई विशेष बड़प्पन नहीं पाता और अकुलीन होकर भी जो विद्वान बनता है उसकी पूजा सभी करते हैं। इसलिए पिता ने कहा, अरे बेटा, जब तक मैं जी रहा हूँ तब तक तुम्हें विद्याभ्यास कर लेना चाहिए, क्योंकि जब तक यह शरीर स्वस्थ निरोग रहता है, बुढ़ापा दूर रहता है, इंद्रियां शिथिल नहीं हुई रहती और आयु शेष होती है, तब तक विद्वानों को आत्म कल्याण के निमित्त अत्यधिक प्रयत्न करना चाहिए। अन्यथा घर में आग लगने पर कुआं खोदने का उद्यम व्यर्थ है। विद्या तो सब कामों में बंधु की तरह सहायता करती है, माता की तरह रक्षा करती है, पिता की तरह भले कामों की ओर प्रेरित करती है, पत्नी की तरह क्लेश दूर करके सुख पहुंचाती है, लक्ष्मी का विस्तार करती है और चारों ओर कीर्ति फैलाती है। सार यह है कि विद्या कल्पलता की तरह सब कुछ प्रदान करती है। पिता की बात से कमलाकर को बहुत पछतावा होने लगा और उसने निश्चय किया कि जब तक मैं विद्वान नहीं हो लूँगा तब तक पिता को अपना मुंह नहीं दिखलाऊंगा। यह सोचकर वह कश्मीर चला गया। वहाँ वह उपाध्याय चंद्रमौली भट्ट के पास पहुँचा और उन्हें दंडवत प्रणाम करके बोला, हे प्रभु, मैं मूर्ख हूँ। आपका नाम और गुण गौरव सुनकर विद्या सीखने आया हूँ, इसलिए मुझे जिस प्रकार विद्या प्राप्त हो वैसा उपाय कीजिए। कहकर उसने पुनः दंडवत प्रणाम किया। कमलाकर की प्रार्थना पर उपाध्याय ने विद्या सिखलाना स्वीकार कर लिया और कमलाकर ने दिन रात गुरु की सेवा प्रारंभ कर दी, क्योंकि विद्या तो गुरु की सेवा या प्रचुर धन या विद्या के विनिमय से प्राप्त होती है। इन तीनों के अतिरिक्त विद्या प्राप्त करने का चौथा कोई उपाय नहीं है। इस प्रकार गुरु सेवा करते हुए बहुत समय बीत गया।
एक दिन उपाध्याय ने कमलाकर पर कृपा की और उसे सिद्ध सारस्वत मंत्र का उपदेश किया। इस उपदेश से कमलाकर विद्वान हो गया। वह उपाध्याय से आज्ञा लेकर अपने नगर लौटने के रास्ते में कांची नगर पहुंचा। वहां राजा नरसेन राज्य करते थे। उस नगर में नरमोहिनी नाम की कोई वेश्या रहती है। वह रूप में अद्वितीय है। उसे जो कोई पुरुष देखता है काम ज्वर से पीड़ित होकर पागल हो उठता है, और विलास सुख के बाद जो कोई उसके साथ सोता है उसका रक्त विंध्याचलवासी कोई राक्षस आकर पी जाता है, जिससे सोने वाला मर जाता है। इस प्रकार की किंवदंती उस नगर में कमलाकर को सुनाई पड़ी। वो वहां ठहर गया और इस कौतूहलोद्दीपक दृश्य को अपनी आंखों से देखकर अपने नगर को वापस आ गया। बहुत दिनों के बाद विद्या, विनय आदि गुणों से विभूषित कमलाकर के घर आया देख उसके माता पिता को बड़ा हर्ष हुआ, क्योंकि दीर्घायु मूर्ख पुत्र अनेक हुआ करते हैं। उससे पिता को क्या प्रयोजन? यदि अल्पायु ही सही लेकिन गुणवान पुत्र हैं तो उसे देखकर माता पिता का प्रमोद इस प्रकार बढ़ जाता है जिस प्रकार पूर्णिमा के चंद्रमा, जिसकी कला का क्षय शीघ्र ही संभावित है, को देखकर समुद्र उद्वेलित हो उठता है। घर पहुंचने के दूसरे दिन कमलाकर अपने पिता के साथ राजभवन में गया और राजा को आशीर्वाद दिया। साथ ही सभा में अपना पांडित्य भी प्रदर्शित किया। राजा विक्रमादित्य ने वस्त्र आदि देकर कमलाकर का सम्मान किया और पूछा, हे कमलाकर, आप जिस देश में गए वहाँ कोई विस्मयकारी दृश्य भी देखने को मिला क्या? कमलाकर ने उत्तर दिया, हे राजन, मैं जिस देश में गया था वहाँ तो कोई आश्चर्यकारी दृश्य नहीं दिखाई पड़ा, किंतु वहाँ से लौटते समय रास्ते में कांची नगर में एक कौतूहलोद्दीपक दृश्य अवश्य देखा। कौन सा वह दृश्य है, कहिए? राजा ने कहा। कमलाकर ने नरसेन राज्य की नरमोहिनी वेश्या वाली बात राजा विक्रमादित्य से कह सुनाई। राजा विक्रमादित्य ने कमलाकर से कहा, यदि ऐसी बात है तो हम दोनों वहां चलें। कमलाकर के साथ राजा विक्रमादित्य कांची नगर जा पहुंचे और वहां उत्सुकतापूर्वक नरमोहिनी के घर पर गए, जहां उसके अद्वितीय रूप को देखकर वे दोनों विस्मित हो उठे। वेश्या ने राजा विक्रमादित्य के पैर पखारकर इत्र एवं सुगंधित फूलों से उनका सम्मान किया और कहा, हे राजन, आज मैं धन्य हो गई। आपके चरणों की कृपा से मेरा घर भी धन्य हो गया। यह कहकर उसने राजा को पान का बीड़ा अर्पित किया। राजा ने पान का बीड़ा लेकर उसके साथ मधुर और आनंदपूर्ण गपशप में कुछ समय बिताया। तब वैश्या ने राजा से विनयपूर्वक कहा, हे राजन, यह जगह खतरे से खाली नहीं है। यहाँ मेरे सिवा जो कोई रात में सोता है सुबह वह मरा हुआ पाया जाता है। मैं इसके प्रतिकार के लिए आपसे निवेदन करती हूँ, आप जो उचित समझे करें। यह कहकर वेश्या चुप हो गई। राक्षस की बात तो राजा पहले से ही जानते थे। उन्होंने वेश्या को अभय दान देते हुए कहा, तुम अभी सुखपूर्वक नींद लो। राक्षस के प्रतिकार के लिए मैं यथोचित प्रयत्न करूँगा। रात के प्रथम पहर बीतने पर नरमोहिनी सो गई। द्वितीय पहर के अंत में मायाविनी आकृति तथा विकराल दांतों वाला और मानव रक्त का लोभी वह राक्षस भयंकर शब्द करता हुआ वहां आया। राजा जगे हुए तथा निर्भीक चित्त थे, इसलिए राक्षस को लड़ाई का मौका दिए बिना तत्क्षण अपनी तीखी तलवार से उसे मार डाला। राक्षस के गिरने की आवाज़ से नरमोहिनी की नींद खुल गई। मरे पड़े राक्षस को देखकर उसने विनयपूर्वक राजा से कहा, हे राजन, आपने मुझ जैसे अकिंचन पर जो दया दिखाई वह आपकी उसी प्रकार की उदारता और समदर्शिता है जिस प्रकार चांद अपनी किरणें श्रेष्ठ नीच सभी पर समान भाव से बरसाता है। आपकी कृपा से अब मैं निर्भय हो गई। आज से मेरे यहाँ होने वाला राक्षस का उपद्रव बराबर के लिए खत्म हो गया। मैं आपके उपकार से उऋण हूँ तो कैसे? बहुतों के प्राण लेने वाले दुराचारी निशाचर को मारकर मैंने अपने राजधर्म की रक्षा की है। यही मेरे लिए परम संतोष की बात है। इसके लिए तुम्हें कुछ नहीं करना है। यह कहकर राजा विक्रमादित्य कमलाकर के साथ उज्जैनी की ओर चल पड़े। यह कथा को सुनाकर पुतली ने राजा भोज से कहा, हे राजन, यदि आप में इस तरह शौर्य, धैर्य आदि है
तो सिंहासन पर बैठिए। राजा भोज चुप रह गए।